हाई अलर्ट मोड पर हैं। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरेज हैं, कंट्रोल रूम है, वहाँ भी फीड लिया जा रहा है, उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है ताकि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो तो वो बच ना पाए। और सबका हमारे पास डाटा है, अगर कोई एग्जिट करना पड़ जाए तो कहाँ पे लोगों को पहले ले जाना है। सर्वप्रथम तो पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और सारी सूचनाओं पे सारी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया से, चाहे न्यूज़ से या कोई इन्फॉर्मर है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। साथ ही व्यापक रूप से चेकिंग की जा रही है, चाहे वो हमारे इंटर स्टेट के रोड्स हों या हमारे अन्य ज़िलों से आने वाले रोड हों। और जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेंसिटिव और वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। जो मार्केट्स हैं, अन्य जगह हैं, वहाँ पर पैदल गश्त को बढ़ाया गया है। और हमारी जो पीसीआर्स हैं, राइडर्स हैं, एसएचओ मोबाइल्स हैं, डायल 112 हैं, वो गश्त कर रही हैं और हाई अलर्ट मोड पर हैं। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरेज हैं, कंट्रोल रूम है, वहाँ भी फीड लिया जा रहा है, उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है ताकि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो तो वो बच ना पाए। और सारी टीमों का कोऑर्डिनेशन है। साथ ही हम दिल्ली के साथ अन्य जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उनके साथ निरंतर कम्युनिकेशन, निरंतर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन किए हुए हैं ताकि कोई भी सूचना आती है या कोई भी म्यूचुअल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उसमें कोई भी देरी ना हो। अभी फिर मैं बता रहा हूँ कि इसमें दिल्ली पुलिस और गुड़गांव पुलिस और सारी टीम्स मिलकर कार्य कर रही हैं और विभिन्न लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो एक बार जब कंप्लीट इसमें इंक्वायरी हो जाती है तभी मैं इस विषय पर कुछ बोल पाऊँगा। देखिए, इसमें इंस्टॉलेशंस होते हैं वाइटल, जो हमेशा रिवाइज होते हैं और उसी के हिसाब से हमारी ड्यूटीज़ लगती हैं। तो कई सारे इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं यहाँ पे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं या बड़े मॉल्स हैं, तो उन सबको हमने वाइटल इंस्टॉलेशन की कैटेगरी में किया। जो धार्मिक जगह हैं वो भी, तो वो लिस्ट और उसमें भी उसको कैटेगराइज किया गया है कि उसकी कैसे सिक्योरिटी करना है। और सबका हमारे पास डाटा है कि अगर कोई एग्ज़िट करना पड़ जाए तो कहाँ पे लोगों को पहले ले जाना है और फिर वहाँ से कैसे एग्ज़िट का रास्ता है, क्या एग्ज़िट रूट्स हैं। तो सब पर जो टीम है हमारी निरंतर कार्य करती रहती है। उसको हमने और हाई अलर्ट मोड पर किया गया, उनके साथ निरंतर बात चल रही है। साथ ही विभिन्न अस्पताल हैं, उनसे भी निरंतर बात हमारी चल रही है और उनकी सेफ्टी पर भी और वो फर्स्ट रिस्पॉन्ड कर पाएँ उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए, हर जोन ने अपनी विभिन्न टीम्स बनाई हैं जो कि पेट्रोलिंग भी कर रही हैं और इन्फॉर्मेशन भी गैदरिंग कर रही है। साथ ही हमारी स्वात और सीआईए टीम्स जो हैं, जो हमारी क्राइम यूनिट्स हैं, उनको लगाया गया है कि अगर कोई वारदात होती है, कोई व्यक्ति संदिग्ध होता है या कोई अन्य पुलिस आती है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना है तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाएँ। तो ये टीमें जो हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं सिचुएशन के अनुसार, पर मैक्सिमम फोर्स को जो है लगाया गया है पूरी गुड़गांव की जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए। ये जो भी कभी डिज़ास्टर होता है तो एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाता है ताकि जो विभिन्न विभाग हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो पाए, अस्पतालों के बीच में और कई आरडब्ल्यूएस हैं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे। तो वो कमांड सेंटर ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया जा चुका है और उसमें कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हो रही है और कोऑर्डिनेशन मेंटेन है। हमारे जो साइबर यूनिट्स हैं वो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से नज़र रखी हुई है और कोई भी अफवाह फैलाता है, पैनिक फैलाता है या गलत पोस्ट डालता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी गुड़गांव के नागरिकों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो। कोई भी गलत अफवाह आती है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आती है जो बिना तथ्यों के, उस पर विश्वास ना करें। और हम आपकी सुरक्षा में 24 घंटे सातों दिन लगे हुए हैं और हम पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी हमारा नागरिक जो है वो परेशान ना हो।